दोस्तों नमस्कार। बहुत सारी इस चुनाव के समय में जैसा कि सबको पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जो कि जनता की राय और अपना सर्वे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। उन्हीं यूट्यूबरों से कुछ बच्चों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें लल्लन टॉप जैसा एक मेरा पसंदीदा चैनल है और सौरभ द्विवेदी जी की पत्रकारिता का मैं फ़ैन हूँ। उनकी टीम द्वारा एक बच्चे का इंटरव्यू देखा मैंने। एक दो इंटरव्यू और देखे जो बच्चों के द्वारा लिए गए अन्य यूट्यूबरों द्वारा। आज जो बच्चों के मन में 10-10 साल के बच्चों के मन में भी जो समस्या है वो है शिक्षा की, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की। मैं लल्लन टॉप पे ही एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था। उसमें बच्चे की माँ ख़त्म हो गई होती है और बच्चा जो है सड़क पे 10 साल का बच्चा होता है, 5वीं क्लास में पढ़ता है और कितने बेबाक तरीके से अपनी बात को रखता है वो कि वो पढ़ना चाहता है, वो सेना में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ के ख़त्म होने की वजह से उसको अपने परिवार को चलाने के लिए उसके घर में उसकी 2 बहनें होती हैं, उसके पिता होते हैं, पिता की भी इस कोरोना काल में पिता का भी काम छूट गया होता है। उसको अपना घर चलाने के लिए, उसके पिता को अपना घर चलाने के लिए सड़कों पर मुरमुरे बेचने पड़ते हैं। मुरमुरे बेच रहा होता है वो और उसके बाद लल्लन टॉप की टीम उनसे मिलती है, उस बच्चे से मिलती है और उससे बात करती है। तो किस तरह की परेशानियों के साथ वो शिक्षा को पढ़ना चाहता है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से, माँ के मरने की वजह से और फीस ना दे पाने की वजह से वह बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है। तो मेरी भी सरकार कोई भी हो, चाहे समाजवादी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, मैं आने वाली सभी सरकारों से गुजारिश करता हूँ, कोई भी सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी उसमें से मूलभूत ज़रूरतें हैं। और बिजली, पानी ये जीने के लिए आज की सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। सड़कें हमारे देश प्रदेश की प्रगति के लिए ज़रूरी है, इस पर ध्यान दें और ख़ास तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैं अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज दिल्ली में उन्होंने शिक्षा का बजट 25% तक बढ़ा दिया है और मनीष सिसोदिया जी जैसे शिक्षा मंत्री दिल्ली को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी आए, मेरी शुभकामनाएं और मेरी गुजारिश उनसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये गरीब से गरीब तबके तक पहुँचे, छोटे से छोटे तबके तक पहुँचे और वो पहुँचाएं और शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से महरूम ना रहे, स्वास्थ्य के लिए उसको इलाज के लिए पैसे का मुंह ना देखना पड़े। ये सरकारों की जिम्मेदारी है, इसको जिम्मेदारी समझकर काम करें। बात आती है जातिगत जनगणना की, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेरा समर्थन जातिगत जनगणना के साथ है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं नेताजी को बताना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना में जनगणना सभी की हो, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि गरीब जो है बड़ी जातियों में भी है, ब्राह्मणों में भी है, ठाकुरों में भी है, अन्य जातियों में भी, वैश्यों में भी हैं। तो उसमें गरीबी रेखा से नीचे कितने हमारे देश के कितने परिवार जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो ठाकुर हैं चाहे ब्राह्मण हैं, उस गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की भी गणना की जाए और उन तक, क्योंकि जब तक वो गरीब आगे उठकर नहीं आएगा समाज में, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी के साथ साथियों, मेरी गुजारिश फिर दोबारा सरकार से, जो बनने वाली सरकार है या आने वाली सरकार है या देश में अब वर्तमान में जो सरकार है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे और जिससे कि कोई छोटा बच्चा अपने दर्द को कैमरे के आगे ना बयां कर सके और
कभी करे तो गर्व से कहे कि हमारी सरकार ने, चाहे वो किसी की भी रही हो, हमारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दिया है। हम कहीं भी किसी भी अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।